अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रवास कार्ड। जिस घड़ी का इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। प्रवास कार्ड की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रवास कार्ड किस डेट को बनना शुरू हो रहा है, प्रवास कार्ड से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, किस किस मुल्क के अंदर जाएंगे, प्रवास कार्ड के ज़रिए आप क्या क्या कर पाएंगे। तो जो लोग बैठे थे इंतज़ार के अंदर के प्रवास कार्ड बनेगा तो हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जी बिल्कुल आपकी ख्वाब की ताबीर होने का वक्त आ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि आपको प्रवास कार्ड करने की तारीख के इंदराज की डेट का ऐलान कर दिया है, जिससे आप ना सिर्फ प्रवास कार्ड हासिल कर पाएंगे बल्कि प्रवास कार्ड के ज़रिए 10 लाख बिलासूद कर्जा और इसके अलावा 30 लाख बिलासूद कर्जा, दो कैटेगरीज के अंदर आप ये भी हासिल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप कैसे हासिल कर पाएंगे? स्किल अगर आपके पास नहीं है, कोई काम हुनर नहीं है, पैसा नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो गवर्नमेंट जाने और आप जाने। आपका काम है सिर्फ अप्लाई करना, वीज़ा देना और बेहतरीन मुस्तकबिल की बुनियाद रखना हुकूमत का काम है। तो चलते हैं वीडियो की जो बाक़ियात है, वीडियो की तफसील है उसकी तरफ। आज जो दिन है वो जुमेरात का है और तारीख़ 15 जनवरी सन 2026 है। सरगोदा से बैठ के अपने दफ्तर में आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रवास कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिससे लाइफ चेंज होगी, आपके सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाएगी। पहले लोग कहते थे जी हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, हम वो तनख्वाह कम बताते हैं, वहाँ देते तनख्वाह ज़्यादा बताते हैं, देते कम है, काम कुछ बताते हैं, करते कुछ हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो अब इन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं। हुकूमत जाने, वीज़ा जाने, आपका काम है सिर्फ जाके काम करना दिल लगा के और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरीन बुनियाद रखना। तो वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी परेशानी के। तो वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बरोज़ मंगल 20 जनवरी सन 2026 से इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ बाकायदा से कर दिया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो ऑनलाइन होगी और सिर्फ पंजाब के लोगों की होगी जिनकी उम्र 18 साल से लेके 45 साल तक है। तो उसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगा पंजाब का, आपको पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम मुद्दत 1 साल पड़ी हो, और आपका आईडी कार्ड जिसकी मुद्दत 1 साल पड़ी हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। मंगल वाले दिन 20 जनवरी सन 2026 से इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। पहले फ़ेज़ के अंदर 1 लाख लोगों को हुकूमत अपने ख़र्चे के ऊपर अपनी नौकरी दे के आपको खलीज ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर, जनूबी कोरिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, जिनके पास स्किल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, ड्राइवर है, माली है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, किसी भी शोबे में अंदर आप अगर कंप्यूटर के माहिर हैं, आप आईटी के माहिर हैं, आप डाटा एनालिस्ट हैं, आप साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं, वेब डेवलपमेंट आपके पास है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके पास है, डिजिटल मार्केटिंग आपके पास है, कोई हुनर होना चाहिए, गवर्नमेंट आपको भेजेगी। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपको हुनर सिखाया जाएगा। अगर आपके पास हुनर भी है, वसाइल नहीं है, तो आपको हुनर भी सिखाया जाएगा और उसके बदले आपको वीज़े की कीमत भी दी जाएगी। खलीज ममालिक के लिए जो वीज़े की रखी गई है पैसे की कीमत, वो आपको हुकूमत 10 लाख रुपए देगी, जिसमें आपकी प्रोटेक्टर फ़ीस होगी, जिसमें आपकी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की फ़ीस होगी, जिसमें आपकी एम्बेसी फ़ीस होगी, जिसमें आपकी एयर टिकट होगा, जिसमें आपका मेडिकल होगा। हर किस्म के वसाइल आपको गवर्नमेंट मुहैया करेगी। सिर्फ आपने पासपोर्ट देना है। अगर स्किल नहीं है तो पहले आपको गवर्नमेंट स्किल सिखा के फिर आपको बाहर भेजेगी ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और रोज़ी कमाएं। इसके बदले अगर आपको हुकूमत
यूरोप सऊदी अरब भेजती है, बहरीन भेजती है, कतर भेजती है, ओमान भेजती है, यूएई भेजती है, तो आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट नगद देगी, जिसकी सूरत में आप जो आपके अखराजात होंगे वो आप पूरे करेंगे और बदले में जो आपकी तनख्वाह लगेगी उसमें से 30% हुकूमत उसमें किस्त काट लिया करेगी। यानी कि अगर आपकी किस्त बनती है, आपकी 100 रुपये तनख्वाह बनती है, तो 30 रुपये गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और 70 रुपये आपने गवर्नमेंट को आपने अपने पास रखने और 30 रुपये गवर्नमेंट को, यानी कि 30% तनख्वाह में से आपने कटौती करवानी है। जो आपने कर्ज लिया होगा बगैर सूद के, किसी हिडन चार्जेस के, आपको ये गवर्नमेंट मुहैया करेगी। इसके लिए आपको जो है सिर्फ ज़मानत के तौर के ऊपर एक चेक देना होगा। जो आपने ये सारी चीज़ें आपने गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने हैं। यूरोप के लिए गवर्नमेंट आपको 30 लाख देने जा रही है और खलीज के लिए आपको गवर्नमेंट 10 लाख देने जा रही है बगैर सूद के और बगैर किसी हिडन चार्जेस के। तो आप अगर इन ममालिक में जाना चाह रहे हैं, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, स्किल भी गवर्नमेंट देगी, पैसा भी गवर्नमेंट देगी, वीज़ा भी गवर्नमेंट देगी। सिर्फ आपने बताना है कि आप किधर रहते हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कितना पढ़े हुए हैं, स्किल है नहीं है। जिसके पास स्किल नहीं होगी उसको गवर्नमेंट स्किल सिखा के, और जिसके पास होगी तो पहले फेज़ में 1 लाख लोगों को रखा गया है, जिसमें 45,000 बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर बाहर भेजे जाएंगे। और जो वो लोग होंगे जिनके पास वीज़ा भी होगा, जिनके पास वीज़ा का मतलब ये होगा कि आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं या आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं, तो वो जो वीज़ा एजेंट आपको देगा, एजेंट के साथ हुकूमत एग्रीमेंट करेगी, आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, कि आपके साथ किसी किस्म का कोई माली लेन देन ना हो, आपके साथ जो हुकूमत जो एजेंट आपको तनख्वाह बताए वही आपको मिले, जो काम बताए वही आपको मिले। तो आपके पास अगर ये चीज़ है तो पहले फेज़ के अंदर वही लोग जाएंगे जिन्होंने पहले एजेंट से मामलात तय किए हुए थे और उनके पास वीज़ा आ गया, तो पहला कैटेगरी के अंदर उनको 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे या 30 लाख यूरोप के लिए दिए जाएंगे। अगर हुकूमत का कई ममालिक के साथ नहीं है ये एग्रीमेंट वीज़ों का, तो हुकूमत एग्रीमेंट करने जा रही है यूरोप के अंदर, खलीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, जनूबी कोरिया के अंदर। और ये मेन पावर है, यहाँ से अब पाकिस्तान से जाएगी और वीज़ा हुकूमत ख़ुद आपको प्रोवाइड करेगी। जो ख़र्चा होगा गवर्नमेंट वो ख़ुद उठाएगी, आपको स्किल सिखा के, मुख्तलिफ कोर्सेज करवा के, उसके बाद डिप्लोमा होल्डर बना के आपको पाकिस्तान से बाहर भेजेगी। आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। जो आप स्किल सीखेंगे उसको भी गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, आपको वजीफ़ा देगी। तो इसलिए तैयार हो जाए, आप 20 जनवरी सन 2026 का दिन तैयार कर लें। आपकी ज़िंदगी का ये बिल्कुल ऐसा पीरियड होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की सुनहरी मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो हम इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे मुकम्मल इत्मीनान के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ फिल करेंगे। इतनी अच्छी आपकी दरख्वास्त बना के भेजेंगे कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस बंदे को पाकिस्तान से पहले भेजें, ये ज़्यादा ईमानदार है, इसके पास ज़्यादा स्किल्स है, ये ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करेगा। तो मेरा सरगोदा में ऑफिस है, आप मुझे कॉल करके मेरे से रब्ता करके आप मुझसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुझे आपने अपना शनाख्ती कार्ड देना है, अपना पासपोर्ट देना है, अपने फ़ोटो देने हैं और अपना डोमिसाइल देना है। जो मैं पूछता जाऊंगा आपको फ़ोन के ऊपर लूँगा, फ़ोन से आपका डाटा कलेक्ट करूँगा और आपको जो उसका अगर कोड वाला सिस्टम आता है तो कोड सेंड करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो वो देंगे। इंशाअल्लाह ताला घर बैठ के आप पाकिस्तान के, पंजाब के किसी भी कोने से मुझे कॉल करें। मेरा ऑफिस सरगोदा में है। अगर सरगोदा आके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सरगोदा भी आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर सरगोदा नहीं आ सकते, पंजाब के किसी और शहर से ताल्लुक़ है, मुल्तान से है, बहावलपुर से है, बहावल नगर, रहीम यार ख़ान, जंग, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारोवाल, मियांवाली, खुशाब, बखर, अटक, जेलम, दीना, चकवाल, मंडी बोलदीन, हाफजाबाद, पिंडी बटिया, किसी भी जगह से आपका ताल्लुक़ है, उकाड़ा से, साहिवाल से, चीचावतनी से, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, आप मुझे कॉल करें, मेरे से टाइम लें, मुझे डॉक्यूमेंट्स दें।
میں اگر اس حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری فیس ہوگی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا، سرکاری فیس نہ ہوئی تو میں ذاتی طور پہ اپنی فیس سروس چارجز وصول کرتا ہوں، وہ سروس چارجز میرا حق ہے، میں نے آپ کے اوپر محنت کرنی ہے، میرا کام ہے درخواست دینا، انشاءاللہ تعالی درخواست حکومت آپ کو مجبور ہو جائے گی، کیونکہ درخواست ہی ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ حکومت اس چیز کو مجبور ہو جائے گی۔ تو اب پرواز کارڈ جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے، آپ پرواز کارڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر جائیں، اپنے فیوچر کا بنیاد رکھیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں اتنی خوبصورت ہوں کہ آپ کو وہ دعائیں دیں، اور حکومت کو بھی دعائیں دیں کہ ہمارے اچھی بنیاد رکھی گئی تھی تاکہ ہم پاکستان سے باہر جا کے ایک اچھے مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ اور آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ کا پاسپورٹ 1 سال سے ویلڈ ہے، آپ کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ڈومیسائل یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو دے کے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔